नमस्कार। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की दुनिया के 3 सबसे बड़े नामों को समझने वाले हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत आखिर है क्या। अच्छा, जब हम किसी बच्चे के विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्कूल के नंबर, रिपोर्ट कार्ड। पर असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। ये कहानी है कि एक बच्चा सोचना कैसे सीखता है, लोगों से घुलना मिलना कैसे सीखता है और उसके अंदर सही गलत की समझ कैसे पैदा होती है। तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव पर मिलते हैं जीन पियाजे से। इनका सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। आसान भाषा में कहें तो हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास। पियाजे ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चा कोई खाली स्लेट नहीं है जिसमें हम ज्ञान भरते जाएं। नहीं, बच्चा एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, एक छोटा साइंटिस्ट जो अपने आसपास की दुनिया से, अपने अनुभवों से ज्ञान खुद बनाता है। इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। जब भी पियाजे का नाम सुने तो बस एक शब्द याद रखें, थिंक, यानी सोचना। पियाजे का सारा काम इसी सोच के आसपास घूमता है। तो सवाल यह है कि ये छोटा साइंटिस्ट अपना ज्ञान बनाता कैसे है? यहीं पर आता है पियाजे का कॉन्सेप्ट स्कीमा। स्कीमा मतलब हमारे दिमाग में जानकारी के बने बनाए पैकेट्स या फोल्डर्स। ये ज्ञान के मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी ट्रिक और भी आसान है। स्कीमा का एस और स्ट्रक्चर का एस। स्कीमा मतलब दिमागी स्ट्रक्चर। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने पहली बार एक डॉगी देखा। उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा बनाया, 4 पैर वाला, पूंछ वाला जानवर। अब जब वो अगली बार एक बिल्ली देखता है तो वो उसे भी उसी पुराने स्कीमा में फिट कर देता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण। मतलब नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना। ट्रिक क्या है? ए फॉर एसिमिलेशन, ए फॉर ऐड। लेकिन अब क्या होगा जब वही बच्चा एक गाय को देखेगा? उसके भी 4 पैर हैं, पूंछ भी है, पर वो डॉगी से तो बहुत अलग है। अब पुराना स्कीमा काम नहीं करेगा, तो बच्चा क्या करेगा? वो अपने पुराने स्कीमा को बदलेगा, उसे मॉडिफाई करेगा। और इसी बदलाव को कहते हैं अकोमोडेशन, यानी समायोजन। इसकी ट्रिक के लिए अकोमोडेशन के सी को चेंज से जोड़ दीजिए। जब सोच में चेंज करना पड़े तो वो है अकोमोडेशन। और सीखने की ये पूरी गाड़ी चलती है इक्विलिब्रेशन से, जिसे कहते हैं संतुलन। ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। जब बैलेंस बिगड़ता है तो हम कुछ नया सीखते हैं। यहां पर ट्रिक है बैलेंस। इक्विलिब्रेशन के इक्वी का मतलब ही है इक्वल या बैलेंस। पियाजे ने इस पूरे दिमागी विकास को 4 मजेदार स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल तक, जब बच्चा अपनी सेंसेस मतलब छूकर, देखकर, सुनकर दुनिया को जानता है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल की, जब सोच तो शुरू हो जाती है पर उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल, जब बच्चा ठोस चीजों के बारे में लॉजिक लगाना सीख जाता है। और आखिर में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल के बाद, जब वो एब्स्ट्रैक्ट यानी उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो सामने नहीं है। इन चारों को याद रखने की एक फन ट्रिक है SPCF, यानी स्मॉल पीपल कैन फ्लाई। चलिए अब इसी पर एक सवाल देखते हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवाल है, कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट यानी संरक्षण की समझ किस स्टेज में विकसित होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेंसरी मोटर स्टेज, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी ट्रिक तो बिल्कुल सामने है। कंजर्वेशन और कॉन्क्रीट दोनों कौन से शुरू होते हैं? ये कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट स्टेज में ही आता है, जब बच्चा लॉजिकली ये समझ पाता है कि अगर पानी को चौड़े ग्लास से लंबे ग्लास में डाल दें तो पानी उतना ही रहता है, बदलता नहीं। तो पियाजे ने हमें बताया कि बच्चा अपनी दिमागी दुनिया में कैसे सीखता है। पर क्या सीखना इतना अकेला सफर है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आते हैं हमारे दूसरे थिंकर लेव वाइगोट्स्की, जिनका फोकस दिमाग से ज्यादा समाज पर था। वाइगोट्स्की का मेन आइडिया ये था कि सीखना पहले सोशल लेवल पर होता है, यानी 2 लोगों के बीच, और उसके बाद वो बच्चे के अंदर जाता है, यानी इंडिविजुअल लेवल पर। हम पहले समाज, अपनी संस्कृति और भाषा से सीखते हैं। इसको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है वाइगोट्स्की का वी और विलेज का वी।
वाइगोत्स्की का नाम आते ही गांव यानी समाज को याद रखना है। वाइगोत्स्की का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत आसान। ये सीखने का वो दायरा है जहां एक बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर सकता पर किसी बड़े या दोस्त की मदद से कर सकता है। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? Z फॉर ZPD, Z फॉर जोन ऑफ हेल्प। और इस ZPD को पार करने के लिए जो मदद दी जाती है उसी टेम्पररी हेल्प को वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हिंदी में पाड़ या मचान। जैसे घर बनाते वक्त सहारा देने के लिए मचान लगाते हैं और काम पूरा होने पर हटा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां ट्रिक एकदम सीधी है। स्कैफोल्ड मतलब सपोर्ट। अब एक और मजेदार बात, पियाजे मानते थे कि सोच पहले आती है, भाषा बाद में, पर वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, लैंग्वेज यानी भाषा वो सबसे पावरफुल टूल है जो हमारी सोच को डेवलप करता है, उसे एक नया लेवल देता है। तो इसकी ट्रिक है, लैंग्वेज एक लैडर यानी सीढ़ी की तरह काम करती है हमारी सोच के लिए। तो अब वाइगोत्स्की से जुड़ा एक सवाल देख लेते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बच्चे की अपनी क्षमता से, बी, उसकी पैदाइशी बुद्धि से, सी, उन कामों से जो बच्चा मदद से कर सकता है, या फिर डी, बच्चे की उम्र से। जी हां, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, टास्क अ चाइल्ड कैन डू विद असिस्टेंस। हमारी ट्रिक याद है ना? ZPD मतलब जोन ऑफ हेल्प। जो काम मदद से हो सके वही तो ZPD है। तो हमने सोच की बात कर ली, समाज की भी बात कर ली। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, लॉरेंस कोहलबर्ग और उनका सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। हमारे अंदर सही और गलत को पहचानने की समझ आखिर आती कहां से है? कोहलबर्ग के लिए ये बात मायने नहीं रखती थी कि कोई इंसान क्या करता है। उनके लिए ज्यादा जरूरी ये था कि वो वैसा क्यों करता है। मतलब किसी फैसले के पीछे की सोच, वो रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखने के लिए एक अच्छी ट्रिक है, कोहलबर्ग का सिद्धांत हमारे कैरेक्टर यानी चरित्र के विकास से जुड़ा है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, जहां सही गलत का मतलब सजा से बचना और इनाम पाना होता है। इसकी ट्रिक है पुलिस यानी सजा और प्राइज यानी इनाम। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, जहां हम समाज के नियम कानून के हिसाब से चलते हैं क्योंकि वो नियम है। इसकी ट्रिक है पब्लिक के रूल्स। और तीसरा सबसे ऊंचा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, जहां सही गलत का फैसला हमारे अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर होता है। इसकी ट्रिक है पर्सनल प्रिंसिपल्स। और अब कोहलबर्ग पर आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की सोच किस लेवल से जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्री कन्वेंशनल, बी कन्वेंशनल, सी पोस्ट कन्वेंशनल या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्वेंशनल लेवल। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉ यानी कानून कौन बनाता है? सोसाइटी। और समाज के नियमों को मानना ही तो कन्वेंशनल लेवल है। तो लॉ मतलब सोसाइटी के रूल्स। तो चलिए इन तीनों को एक साथ एक फाइनल फ्रेम में फटाफट रिवाइज करते हैं। पियाजे का फोकस था थिंकिंग यानी सोच पर, तो हमारी ट्रिक है ब्रेन। वाइगोत्स्की का फोकस था सोसाइटी यानी समाज पर, तो हमारी ट्रिक है ग्रुप। और कोहलबर्ग का फोकस था मोरालिटी यानी नैतिकता पर, तो हमारी ट्रिक है वैल्यूज। ब्रेन, ग्रुप और वैल्यूज, यही हैं बाल विकास के 3 सबसे बड़े आधार। तो इन तीनों को समझने के बाद एक सवाल अब सोचने के लिए है, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग में से कौन सा सिद्धांत हमारे आसपास बच्चों को सीखने और बड़ा होने के तरीके को सबसे बेहतर ढंग से समझाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।